अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। योग के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। सबसे पहले भाई गुड न्यूज आपको देता हूं। सबसे पहले गुड न्यूज, खासकर वो स्टूडेंट जो कि यूएसए जा रहे हैं या वो स्टूडेंट जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, भाई ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए यूएसए का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। क्यों कह रहा हूँ, क्या वजूहत है इसके पीछे, ये बाकायदा तौर पर हम कवर अप करेंगे। क्योंकि हुआ ये है, जैसे कि आपको पता होगा, जाहिर बात है हर कोई न्यूज सुन रहा होता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है और जो प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त यूएस में आ चुकी है। यानी कि जाहिर बात है हर किसी के पॉकेट्स होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे बहुत आना है। वो किस हिसाब से आना है कि जो वीजा पॉलिसी है उस पर फर्क आना है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट ऑलरेडी इन द यूएस है उन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना है। क्योंकि आपकी इनके एक वीडियो है जो कि बाकायदा तौर पे मैंने खुद भी देखी थी, लेकिन उस वक्त मैंने कोड नहीं की क्योंकि मैंने कहा अभी इनकी गवर्नमेंट नहीं है और इनके हवाले से कोई भी वीडियो मैं कोड करूंगा तो मैं सिर्फ व्यूज नहीं चाहता अपने यूट्यूब के चैनल पे या फेसबुक पे, या आपको साथ ही साथ में दूसरे जगहों पे भी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता हूँ जैसे टिकटॉक पे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी फेक न्यूज देने के बाद अपने पास ट्रैफिक बुलाऊं। मेरा मकसद होता है अब तक न्यूज पहुंच जाए, काम की न्यूज पहुंच जाए। तो और साथ ही साथ एक और भी आपको न्यूज दे देता हूँ कि देखिए यूएस का स्टूडेंट वीजा हासिल करने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स, टॉफल, डुलिंगो कुछ ना कुछ देना पड़ता था। लेकिन भाई अब ऐसा भी है कि अगर आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। अभी पहले ही आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आपका एडमिशन हो जाएगा यूएस की यूनिवर्सिटीज में, लेकिन आपको लाजमी तौर पे आइल्स का या ट्वीटी का या डुलिंगो का कोई ना कोई टेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम का मसला है या आप प्रोफिशिएंट है इन द इंग्लिश लैंग्वेज और आप चाहते हैं कि जी टाइम बच जाए, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं है वीजा अप्लाई करने के लिए, देन यू कैन अप्लाई ऑन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको मिल जाता है। और आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, आपको बड़ा यकीन है अपनी लैंग्वेज पे, अपनी कमांड पे कि जी मुझे जरूरत नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप इस पे एडमिशन करवा सकते हैं, आपकी I-20 सिक्योर करवा सकते हैं और उस पर हम आपका बाकायदा वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब आप टोटली प्रोफिशिएंट हो और सेकेंडली टाइम ना हो, वरना मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो डुलिंगो लाजमी दें। अच्छा जी, कौन सा सेशन अभी ओपन है उस हवाले से भी आपको बता देते हैं। देखिए जी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, बोथ थिंग के लिए अभी जो सेशन अवेलेबल है वो जनवरी का भी है और मार्च का भी है। दोनों सेशन अवेलेबल है, लेकिन मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि जनवरी इनटेक के लिए आप लोग अप्लाई करें। अगर जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट हैं, देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन होगी कि फरवरी या मार्च के इनटेक में आप जाएं और ये फाइनल इनटेक होगा, उसके बाद जो इनटेक्स आपके आएंगे वो बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। खासकर मैं पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर आपके पास जो चांस होगा वो अगस्त 2025 का होगा, जो कि बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, अब तो ज्यादातर गर्ल्स भी जा रही हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, क्योंकि जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, तो मुझे बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटीज में सेफ नहीं है। जो हम बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, हमें ऐसा लगता था कि जो अब्रॉड में पढ़ने के लिए लड़कियां जाती हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, वो अपनी इज्जत कैसे महफूज रखती है या वो किस तरह से अपनी हिफाजत करती होंगी। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ। यानी कि मैं पूरे रीजन की बात करता हूँ, मैं सबको लपेट देता हूँ माजरत के साथ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस पूरे रीजन को लपेट देता हूँ। यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनकी चाहे रजामंदी हो या ना हो, यानी कि उनके साथ हैरेसमेंट, उनके साथ इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पर होते हैं, मैं इससे बिल्कुल किनारा नहीं करता कि नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर एक्शन होता है, यानी कि अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाता है। तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप अमेरिका में ज्यादा सिक्योर होंगे, यूके में ज्यादा सिक्योर होंगे बनिस्बत पाकिस्तान या इस पूरे रीजन की अगर मैं बात करूंगा। तो स्टडीज के हवाले से मैं इनकरेज करूंगा कि चाहे आप गर्ल्स हैं या आप हाउस वाइफ हैं, चाहती हैं कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूएसए को रखें। तो चलें जी, ये तो चीज हो गई। अब आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट के हवाले से अब आपको क्या क्या चाहिए, क्या पॉलिसी चेंज हुई है यूएसए की 2024 2025 के हवाले से, ट्यूशन फीस कितनी रहेगी और आपका वीजा लगने के बाद तक का खर्चा क्या होगा, कि वीजा लगने के बाद आपने ट्यूशन फीस कितनी अदा करनी है या क्या तरीका करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो वो पूरी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप अमेरिका पहुंच जाएं।
यानी कि आप ये समझ लें, अगर आपने जनवरी में अपना वीजा अप्लाई किया है और फेब में आ गया है, तो कम से कम वो सितंबर 2025 तक के लिए वैलिड होना चाहिए, तो ही आप फ्लाई कर सकते हैं। तो पहली तो ये हो गई कंडीशन। सेकंड, आपका जो एफएससी है उसमें मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है फॉर द यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए। 50 से कम होगी तो फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फिर आप कॉलेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको स्ट्रगल तक तो ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये कंफर्मेशन हो गई। इसके बाद आइल्स टॉफल डुलिंगो की बात आ गई। आइल्स में तो एक 5.5 का ही सीधा सीधा हिसाब किताब है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन डुलिंगो है तो मिनिमम मिनिमम आपका जो स्कोर है वो 100 होना चाहिए, और कोई भी वेरिएंट आपका 90 से लो नहीं होना चाहिए। तो डुलिंगो सबसे आसान टेस्ट है, जिसके हवाले से मैं पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ, और एक दो दिन में एक ऐसी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आप बकायदा तौर पे एक डेमो टेस्ट मैं आपको देके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आइल्स का डुलिंगो का आपने टेस्ट देना है और कैसे पास करना है। वो ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखानी है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपका ये मामला तो गए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आइल्स हो गया, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के मालूमात है। वो तो मामला आपको जब भी देखने होंगे जब आप डिसाइड करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ जाना है, कॉलेज के साथ जाना है, जो कि वेरी करता है कि 70 लाख से लेके और 1 करोड़ से अबव, यानी कि जितना आप आगे लेके चले जाए, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लैंग्वेज एबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा वीजा लगने के चांसेस होंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो लोग भी भाई यूएसए के लिए यानी कि अब दिमाग बनाए हुए हैं, भाई टाइम जाया ना करें, वक्त निकलता जा रहा है, अभी पॉलिसी चेंज होने लगी है। तो जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भाई जल्द से जल्द अप्लाई करें, और इंशाल्लाह अपने भाई को फ्यूचर में दुआ ही देंगे और कहेंगे कि वाकई हमारा काम हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएस में पहुंच गए। मेरी कोशिश होगी आपको पहुंचाना, अगर आपका रिस्क नहीं लिखा तो मैं क्या, कोई भी होगा नहीं पहुंचा पाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।